हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उपराष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल। जो नेट जेआरएफ या भारत के किसी भी एग्जाम में जिसमें पॉलिटी आती है उसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले गणेश भगवान का जो है नाम लेते हुए नमस्कार करते हैं उनको और आगे बढ़ते हैं। और ये है दोस्तों आपका स्वागत है हमारी क्लास में। और स्वागत के साथ में ये एक मोटिवेशन कोर्स भी है। जीवन के रास्ते कर्मों के मूल्यों के आधार पर बनते हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर ये बड़ा हथियार है। क्या है? बड़ा हथियार है। ठीक है, तो ये जो है हमारे द्वारा दो कोटेशन लिखे गए, इनको जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हम आपके लिए डेली जो है करंट अफेयर्स लेकर आते हैं 6:30 बजे। इसके बाद में हमारी जो है क्लास दूसरी होती है 9 बजे सुबह, और ये इंडियन पॉलिटी की क्लास होती है जिसमें हम जो है और एग्जाम्स के लिए ऐसी जैसे ये वाली क्लास है ऐसी ही क्लास जो है बना के डेली डालते हैं। पॉलिटी जिस जिस एग्जाम में आती है उनके लिए हम क्लास बनाकर डालते हैं, और ये जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास रहने वाली है। इसके अलावा ये जो दूसरा है आपकी जो हमारा वेस्टर्न थिंकर्स जो होते हैं, वो आप पॉलिटिकल साइंस का अगर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आपके लिए सीरीज़ है, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ है। इसके अलावा ये मंडे, ट्यूजडे और वेडनेसडे ये जो है 3 दिन आती है। इसके अलावा हम जो है 12 बजे ही फिर इंडियन थिंकर्स की लेके आते हैं, 12 बजे से विचार सीरीज़ के नाम से, यानी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, तो ये वाली सीरीज चलती है। इसके अलावा हम जो है बीएनएस और बीएनएसएस और क्रिमिनल लॉज, ये भी जो है ये पॉलिटी से रिलेटेड, यानी ये जो है कानून से रिलेटेड जो भी कानून होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये धारा सीरीज है, हमारी धारा सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, और उसमें जो है हम यूपीएसआई और जितने भी एग्जाम्स हैं लॉ वगैरह के, जिनमें लॉ आता है, क्रिमिनल लॉस, बीएनएसएस और बीएनएस आते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह जितने भी लॉ होते हैं वो हम सब इसमें डिस्कस करते हैं। ये 3 बजे क्लास रहती है। इसके अलावा 5 बजे एक क्लास होती है हमारी हिंदी की, हिंदी यूपीएसआई के लिए दोस्तों, और यूपीपी में पुलिस की भी जगह आ चुकी है, कांस्टेबल की, उसके लिए। और भारत के किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी आती है तो ये हिंदू सीरीज है हमारी, इसको फॉलो करें। तो इसके अलावा अब हम जो है स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट रहते हैं पूरे हफ्ते में जब तक हम पढ़ाते हैं, तो उसके बाद डाउट भी रहते हैं। तो उन डाउट को सॉर्ट आउट करने के लिए हम जो है गूगल मीट और जूम पर उनके लिए मीटिंग अपॉइंट करेंगे। एक मीटिंग रखेंगे शनिवार रविवार के दिन। तो रविवार को क्या है कि हम सारे दोस्तों से मिल पाएंगे, सारे दोस्तों से बातचीत कर पाएंगे, और वो भी हमें जो भी उनके डाउट होंगे वो पूछ पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, तो ये इस वजह से रखा गया है। और दूसरी बात ये भी है कि आपका जो सपोर्ट है वही हमारी मजबूती है। क्या है? आपका सपोर्ट ही हमारी मजबूती है। तो ये कोटेशन के साथ अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अब आपको वीडियो जैसे शुरू हुआ तो वीडियो शुरू होने के बाद में आपको ये 4 बातें ध्यान में रखनी है। क्या क्या बात ध्यान में रखनी है? कि 100% जो है ध्यान इधर ही रखना है, यानी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 100% इधर के होकर देखें। इसके अलावा वीडियो पूरा देखें। बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो क्लिक किया, थोड़ा बहुत देर देखा और उसके बाद में उन्होंने छोड़ दिया, तो उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इसके बाद में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा? हमारे ज्ञान कॉलम टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पेन पेपर साथ में लेकर बैठे। पेन पेपर साथ में इसलिए लेकर बैठे हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं वो मैं मौखिक बोलता हूं, तो उसमें क्या है कि आप उनको तुरंत नोट कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इसके अलावा ऐसा क्यों करें? तो दोस्तों आपको भी पता है कि आपका समय जो है बहुत कीमती है, और इसको जो है अच्छे से यूटिलाइज करें। तो इसके अलावा अब हम सबसे पहली बात है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए सिलेबस। तो सिलेबस क्या है? तो देखिए, सिलेबस हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें सिलेबस क्या है, तो हम आगे जो टॉपिक लेकर आएंगे वो सारे इसमें जो है मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे मैंने अभी वीडियो एक बनाई जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र महासचिव, वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करवाए। उसके बाद में राष्ट्रपति करवाए। अब ये हमारी वीडियो तीसरी है जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। इसके बाद में और भी जो आगे वीडियो आएंगी वो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और वित्त आयोग वगैरह, मुख्य न्यायाधीश वगैरह की जो वीडियो होंगी। ठीक है, तो ये देखिए आपको देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद में अब स्टार्ट करते हैं हम जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के और उनके कार्यकाल। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये जो है पहले बने। इसके अलावा इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल रहा 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक। इसके बाद में इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है वो फैक्ट भी मैंने इस लाइन में लिखे हैं। तो फैक्ट क्या है कि पहले उपराष्ट्रपति थे। पहली बात तो उपराष्ट्रपति होगा, यहाँ पर थोड़ा एरर है। तो उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति, और 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए, और बाद में राष्ट्रपति भी बने। तो ये एक तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जाकिर हुसैन जो है दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति रहे। इसके अलावा जो है इनका कार्यकाल 62 से 67 तक रहा, यानी 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक ये रहे। इसके बाद में कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, और बाद में ये जो है कौन बने? ये राष्ट्रपति भी बने थे। और कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जब ये राष्ट्रपति थे। इसके अलावा अब बात करते हैं बीबी गिरी। ये 13 मई 1967 से और 3 मई 1969 तक 3 मई 1969 तक ये रहे, और बाद में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने, बीबी गिरी। इसके बाद में गोपाल स्वरूप पाठक जो थे, ये कब से कब तक रहे? ये 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक ये रहे, और पहली बार सीधे चुनाव से चुने गए। ये पहली बार ऐसे हुए थे जो सीधे चुनाव से, डायरेक्ट जो है चुनाव से वोटिंग से जो है चुने गए थे। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं जैसे कि बीडी जत्ती अगले हैं। बीडी जत्ती कब से कब? ये 31 अगस्त 1974 से 31 अगस्त 1979 तक रहे, और इनका ये कौन रहे? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। ये उपराष्ट्रपति तो थे ही, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने, और 1977 में। कब? 1977 में। इसके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं वो हैं आपके 31 अक्टूबर 1979 से, और कब तक बने? तो ये 30 अगस्त 1979 तक बने। कब तक? 30 अगस्त 1979 तक बने। और इसके अलावा ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। ये क्या थे? ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं राम स्वामी वेंकटरमन। इनको राम आर वेंकटरमन भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो
31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक जो है ये जो है रहे, कार्यकाल इनका था, और बाद में ये भी राष्ट्रपति बने। ज़्यादातर राष्ट्रपति जरूर बने हैं, ये जितने भी उपराष्ट्रपति रहे हैं वो राष्ट्रपति जरूर बने हैं। इसके अलावा शंकर दयाल शर्मा की बात करते हैं तो 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक ये जो है बाद में राष्ट्रपति भी बने, ये राष्ट्रपति भी बने। इसके अलावा अब बात करते हैं के आर नारायण की बात करते हैं, और के आर नारायण रहे 1992 से, यानी 31 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक ये रहे, और 12 बाद में जो राष्ट्रपति बने, और पहली बार दलित समुदाय से ऐसे जो है राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति बने थे ये पहली बार, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद में अब हम बात करते हैं कृष्णकांत की। कृष्णकांत 31 अगस्त 1997 से इनका कार्यकाल रहा 24 जुलाई 2002 तक, और कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई, किनकी? कृष्णकांत की। और इनकी मृत्यु के बाद में जो है ये कार्यकाल में है ऐसे वो पहले उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। इसके अलावा भैरव सिंह शेखावत की बात करते हैं तो भैरव सिंह शेखावत जो है ये जो है 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक रहे। ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे, पूर्व सीएम ऑफ राजस्थान। इसके अलावा मोहम्मद हामिद अंसारी ये 2 बार रहे, जैसे 11 अगस्त 2007 से और 11 अगस्त 2017 तक इनके कार्यकाल रहे, 2 बार कार्यकाल इन्होंने संभाले। इसके बाद में 2 पूर्ण कार्यकाल पूर्ण करने के बाद में ये जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार जो है कार्यकाल पूरे किए। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं एम वेंकैया नायडू। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे पहली बार, दूसरी बार कार्यकाल इनका 11 अगस्त 2017 से 11 अगस्त 2022 तक रहा। इसके बाद में अब बात करते हैं जगदीप धनखड़ जो है ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे। इनके बाद में इनका कार्यकाल कब तक रहा तो ये 11 अगस्त 2022 से 22 जुलाई 2025 तक रहे। और इसके बाद में सीपी राधाकृष्णन की बात करते हैं तो ये वर्तमान में अभी 9 सितंबर 2025 से ये वर्तमान में अभी तक जो है कौन है उपराष्ट्रपति भारत के। इसके बाद में एक चीज़ और बता दूं कि जब इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया, जब किसने इस्तीफा दे दिया 3 साल कार्यकाल संभालने के बाद में 22 जुलाई 2025 को जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका नाम था जगदीप धनखड़। तो उनके पर्सनल कुछ रीजन थे, उन्होंने हेल्थ का इशू बनाकर जो है अपना इस्तीफा दिया। अब जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो किसानों का है, तो ये मोदी सरकार करना नहीं चाहती थी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसा मानना है लोगों का। तो इसके बाद में जो है अब हम आगे चलते हैं, इनके फैक्ट देख लेते हैं। अब उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एक ट्रिक याद रखें। एक ट्रिक क्या याद रखें? एक ट्रिक ये याद रखें कि उसका निकास शनि है। एक ट्रिक लिखें जिसका नाम है उसका निकास और शनि है। क्या है? शनि है। ये ट्रिक है, ये क्या है? ट्रिक है। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको इसके द्वारा सारे जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं वो याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो कहाँ पर है? तो वो 63 में, आर्टिकल 63 में, ठीक है। तो ठीक है, उपराष्ट्रपति का नाम मतलब हो गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या है? दूसरा है आर्टिकल 64 में सभापति। तो उस स मीन्स सभापति, तो ये सभापति होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के। इसके अलावा अब है कार्य जो है इनके कार्य क्या क्या है तो वो उनका वर्णन दिया गया है, यानी उनके कार्यों का जो है वर्णन दिया गया है किसमें? आर्टिकल 65 में। यहाँ पर आर्टिकल ये यहाँ पर आर्टिकल 64, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर साफ साफ लिखता जाऊँगा। उसके बाद में आपको देखना है कि उसका हो गया पूरा 65 तक आ गए, 63, 64, 65, यानी पहले 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद है, दूसरे में सभापति राज्यसभा के होते हैं। इसके अलावा जो 65 है, 65 में क्या है? तो 65 में जो है कार्य, इनके कार्य क्या होते हैं वो कार्य जो है बताए गए हैं किसमें? 65 में, ठीक है। अब इसके अलावा अब मैं आपको बताऊं कि निर्वाचन, अब निकास का मतलब है निर्वाचन से, तो निर्वाचन, ठीक है। तो निर्वाचन कैसे कैसे होता है इनका? तो निर्वाचन आर्टिकल 66 में होता है इनका, ठीक है। आर्टिकल 66 में इनका निर्वाचन होता है। अब बात करते हैं कि इनका जो कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल के बारे में इनके में जो भी बातें हैं वो किस में दिखाई गई? 67 में, आर्टिकल 67 में आप देख सकते हैं इनका कार्यकाल समझाया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद में इनके समय का जो सिस्टम होता है, वो समय का जो क्रियान्वयन होता है वो किस में है? वो आर्टिकल 68 में, ठीक है। उनको 68 में, आर्टिकल 68 में उसमें समय काल जो है इनको दिखाया गया है, समय कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में शपथ की बात करें तो शपथ जो है किस में आती है? 69 में, आर्टिकल 69 में जो है शपथ ली जाती है इनके द्वारा। और निर्वाहन की बात करें तो निर्वाहन किसमें? आर्टिकल 70 में जो है इनका क्या होता है? इनकी जो है निर्वाहन किया जाता है, निर्वाहन अपने कार्य का जो है निर्वाहन करते हैं ये आर्टिकल 70 में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, होलसेल आइडिया मैंने आपको दिया। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि 64 में क्या है, 65 में क्या है, 66 में क्या है, 63 से लेकर 70 तक ये सारे जो है आपको याद करने हैं। अगर मैं आपको इसमें समझ नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे आपको जो है पीपीटी में इसको अवेल कराऊंगा, ठीक है। तो अब इसको हम हटाते हैं और फिर थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं इनके फैक्ट क्या क्या हैं। तो देखिए ये फैक्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, मैं इनको थोड़ा सा साफ करके तुमको समझाता हूँ भाई। तो ये जो है आपको आर्टिकल तो याद रखने ही है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के आर्टिकल जो है एग्जाम्स में पूछता रहता है वो, तो ये अगर आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए वेरी बेनिफिशियल रहेगा, तो ये आपको याद करने ही चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, अब एक तरीके से राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पूरा टॉपिक ही आपका कंप्लीट हुआ जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि पहला फैक्ट है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अच्छा, इसमें और क्या होता है कि चुनाव राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से किया जाता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि अब तक 8 उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति बने हैं। अब तक ऐसे 8 उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने हैं बाद में। तो दोस्तों 8 के नाम जो है आप पीछे से याद कर सकते हैं, मैंने लिस्टिंग बनाकर दी है, उसमें लिखा भी है कि कौन कौन उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने। इसके बाद में कोई भी महिला अभी तक उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, अभी तक के रिकॉर्ड में कोई भी महिला जो है उपराष्ट्रपति नहीं बनाई गई है। इसके अलावा वर्तमान में 2026 में सीपी राधाकृष्णन राज्यसभा के सभापति हैं। तो दोस्तों ये आपको फैक्ट जो है याद करने हैं। तो आपको क्या याद करने हैं? पहली बात तो आर्टिकल याद करने हैं, आर्टिकल 63 से कहाँ तक होते हैं? 63 से 70 तक आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये आपको, और उसका ट्रिक क्या है कि उसका
निकास सनी है, उसका निकास सनी है, ये वाली ट्रिक याद रखें आप, उससे आपको याद आइडिया रहेगा। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ आगे। देखिए ये हमारी क्लासेस का शेड्यूल है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी कौन सी क्लास कब आती है। तो करंट अफेयर्स जो है 6:30 बजे, 9 बजे क्या आता है पॉलिटी, 12 बजे क्या आती है विचार सीरीज, 12 बजे जो है फिर इंडियन थिंकर्स पढ़ाते हैं हम। इसके बाद में 3 बजे से हमारी धारा सीरीज रहती है यूपीएसआई के लिए, यूपीएसआई के लिए जो है हिंदी पढ़ाई जा रही है 5 बजे शाम को 5 बजे, ये जो है पीएम रहेगा यहाँ पर, पीएम, ठीक है, तो इसको आप देख लें एक बार, ठीक है। हाँ ये भी पीएम रहेगा, ठीक है, पीएम, और ये भी पीएम रहेगा। तो ये आपको देखना होगा, थोड़ा सा टाइपिंग इशू है, हमारा टाइपिस्ट जो है ऐसा ही काम करता है थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं नया नया टाइपिस्ट है। तो अब इसके बाद में अब बात करते हैं आगे। आगे जो है अब राजीव भाई का संदेश, दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। क्या मैसेज है? तो आपका जो आपको क्या करना है कि आप ₹1 डोनेशन करें इसमें, ₹1 आपको डोनेशन करना है। डोनेट क्यों करना है? तो उसके ये कारण है कि जो भारत माता की सेवा करता है, अब आपको सारी चीज़ें हम निःशुल्क फ्री में जो है अब अवेल करवाते हैं। तो दोस्तों ये टाइपिस्ट वगैरह रहते हैं, वो भी जो है पैसे वगैरह लेते हैं, तो दोस्तों उनके खाने पीने के लिए आप जो है हमारी जो है हेल्प करें, थोड़ी सी आपका सपोर्ट चाहिए। ₹1 बहुत ज़्यादा नहीं होता, ₹1 जो है आप जो है लोग कैसे भी मतलब यूज़ करते, मतलब वो करते हैं। ₹1 की अपने आप में बहुत वैल्यू भी है, वो हमारे लिए है। तो आप देख सकते हैं, तो ₹1 आप जरूर डोनेट करें। और इसके बाद में कोई हमारा टारगेट क्या है, अगर ₹1 आप डोनेट करेंगे तो आपको फायदा भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं, उससे ज़्यादा का हम काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारा तो निस्वार्थ भाव से हम जो है काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देंगे तब भी करेंगे, नहीं देंगे तब भी करेंगे, लेकिन आप देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमारा उत्साह जो है बढ़ेगा। अच्छा, इसके अलावा अब हम आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुदक्षिणा के रूप में 4 काम जरूर करें। क्या क्या करने हैं आपको? वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर सब्सक्राइब करें और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद में सोशल जो मीडिया हमारे हैंडल्स हैं उनको आप फॉलो करें। इसके बाद में आप ₹1 अगर भेजना चाहते हैं तो इस बार कोड को स्कैन करें, इस वाले नंबर पर जो है यूपीआई करें, इस वाले नंबर पर जो है हमारी जो प्रशांत कृष्णा जी @ इस पे जो है यूपीआई आईडी है ये हमारी, तो इस पर आप ₹1 शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है कर्ज चुकाएं, अपना फर्ज अदा करें, ठीक है। तो जो है ऐसा क्यों क्यों करें, ये बहुत सारे डाउट आते हैं। तो ये है कि ज्ञान कुलम हमेशा सभी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी करवाएगा जो है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।